हेलो गाइज। तो आज इंग्लिश का पार्ट 3 है और पहले भी है और 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो वो भी देखिएगा। एंड इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। तो सेंटेंस दिया हुआ है द स्पाइडर क्राउड स्लोली दैट्स द बेनिस्टर। तो ऑप्शन दिया हुआ है बिफोर, थ्रू आउट, अलोंग, एक्सेप्ट। तो स्पाइडर क्राउड स्लोली, अलोंग होगा, अलोंग द बेनिस्टर। Spider crawled slowly along the banister. Next question is, what is the plural of trout? Plural of trout. तो ऑप्शन ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेम रहेगा ट्रोट। तो ऑप्शन सी बी इज करेक्ट, ट्रोट। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में ही सेम ही रहेगा ट्रोट। ये फिश का नाम है तो दोनों ही सेम रहेगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरलेटिव ऑफ नॉइजी। तो इसको अगर देखें पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव सुपरलेटिव को, तो क्या होगा? नॉइजी, नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजियर एंड नॉइजिएस्ट, नॉइजिएस्ट। ऑप्शन नॉइजिएस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉइजिएस्ट। एंड वाई नॉइजिएस्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सुपरलेटिव ऑफ नॉइजी इज नॉइजिएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो एक इडियम दिया हुआ है, ये सब कॉमन इडियम है, आ भी सकता है एग्जाम में। ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। A leopard cannot change its spots. Next question is, what is the adverb? Adverb of terrible. Terrible का adverb बताना है। तो adverb of terrible is, इसके साथ ly लगा दो, एंड में ly लगा दो तो होगा terribly. Terribly, ऑप्शन terrib, ly, ई को हटा के y लगा दो तो terribly, ऑप्शन सी इज करेक्ट, terribly. Adverb of terrible is terribly. Next question is, synonym of kindle. सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग बताना है दूसरा वर्ड का, किंडल का। तो ऑप्शन दिया हुआ है लविंग, इग्नाइट एंड एफेक्शनेट एंड ब्यूटीफुल। तो किंडल का सिनोनिम होगा, किंडल का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट ए फायर और स्पार्क ए फीलिंग। एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, इग्नाइट। तो इग्नाइट का भी सेम मीनिंग है, टू स्टार्ट ए फायर और स्पार्क ए फीलिंग। सिनोनिम ऑफ किंडल इज इग्नाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ एट्रैक्टिव। एंटोनिम ऑफ एट्रैक्टिव, तो ऑप्शन दिया हुआ है एंटोनिम बताना है, विपरीत शब्द बताना है। तो एट्रैक्टिव, अनएट्रैक्टिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनएट्रैक्टिव। अनएट्रैक्टिव मीन्स नॉट एट्रैक्टिव एंड ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो इट इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनएट्रैक्टिव नहीं होगा, अनएट्रैक्टिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एक प्रोवर्ब बहुत कॉमन है, डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर्स। बाई इट्स कवर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपोजिट जेंडर ऑफ बुल। अपोजिट जेंडर ऑफ बुल बताना है। तो बुल जो है ये मेल है एंड इसका फीमेल क्या होगा? अपोजिट जेंडर फीमेल होगा, काउ। काउ इज द फीमेल ऑफ द सेम स्पेसिस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरबिड। फॉरबिड का पास्ट टेंस बताना है। तो इसको अगर देखें, प्रेजेंट, प्रेजेंट अगर फॉरबिड है तो पास्ट होगा, पास्ट टेंस बोला है तो पास्ट अगर प्रेजेंट अगर फॉरबिड है तो पास्ट होगा फॉरबिड, फॉरबिड। एंड पास्ट पार्टिसिपल होगा फॉरबिडन, फॉरबाइड, फॉरबिड एंड फॉरबिडन। तो पास्ट टेंस बोला है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगर पास्ट पार्टिसिपल बोलता है तो ऑप्शन डी करेक्ट होता, फॉरबिडन, फॉरबिडन। ये दोनों तो सेम ही दिया हुआ है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए सी इज करेक्ट, पास्ट टेंस ऑफ फॉरबिड इज फॉरबिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, complete the following sentence using correct preposition. Using correct preposition, there is a cow, that's the field. There is a cow, that's the field. तो ई नहीं होगा, there is a cow in the field, मतलब in the field means inside the area of the field. There is a cow inside the area of the field or in the field. Option C is correct. Next question is, plural of mouse.
माउस का प्लूरल बताना है तो माउस, माउसेस, माइस, माउस, माउसेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लूरल ऑफ माउस इज माइस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरलेटिव ऑफ एक्सपेंसिव। सुपरलेटिव ऑफ एक्सपेंसिव बताना है तो ये भी तो नहीं होगा। एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, तो इसमें अगर देखें तो स्पेलिंग में गड़बड़ है, एरर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। सुपरलेटिव ऑफ एक्सपेंसिव इज मोस्ट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द इडियम। इडियम दिया हुआ है टू स्मेल ए, टू स्मेल ए डैश, फ्लावर, डिश, टाइगर, रैट। तो टू स्मेल ए रैट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू स्मेल ए रैट, तो टू स्मेल ए रैट मीन्स होता है सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो एडबार बताना है, काइंड का एडबार बताना है, तो इसका एडबार के साथ लास्ट में एंड में एल वाई लगा तो काइंडली। एडबार ऑफ काइंड, काइंड के साथ एल वाई लगा तो लास्ट में तो काइंडली हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, काइंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर। अगर टाइगर अगर मेल है तो उसका फीमेल वर्जन बताना है, तो टाइगर, टाइग्रेस, टाइग्रिस, टाइग्रेस। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टाइग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्टिव नाउन फॉर शिप। कलेक्टिव नाउन ऑफ शिप को क्या बोला जाता है, तो टीम, हर्ड, प्राइड, फ्लॉक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक, FLOCK। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, तो ये भी सिलेबस में है। तो कलेक्टिव नाउन ऑफ शीप इज फ्लॉक, ए ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड ए फ्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बोला है तो ही इज फॉन्ड दैश टी, ही इज फॉन्ड दैश टी, तो होगा वी से फॉन्ड ऑफ, he is fond of tea। option C is correct, he is fond of tea, he is fond of tea। next question is plural of goose। plural of goose बताना है, तो plural of goose is geese। option A is correct, geese। plural of goose is geese। next question is superlative of bad। बेड का सुपरलेटिव बताना है, तो अगर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव को देखें तो होगा गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये भी तो बहुत कॉमन है, तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट है, एंड तो बेड बोला है, बेड को अगर लेके बेड, वर्स, वर्स्ट, वर्स्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुड, बेटर, बेस्ट एंड बैड, वर्स, वर्स्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द इडियम। तो इडियम दिया हुआ है टू स्पिल द डैश वाट्स ऑनियन वाटर बीन्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू स्पिल द बीन्स। तो टू स्पिल द मीन्स होता है टू रिवील ए सीक्रेट, टू स्पिल द बीन्स मीन्स टू रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंग वन ऑफ डक इज कॉल्ड। तो ये सब शायद नहीं आ सकता है, यंग वन ऑफ सम एनिमल्स का नाम दिया रहेगा, ये सब शायद नहीं आएगा, तो मिला है तो कर लेते हैं। यंग वन ऑफ डक कॉल्ड ड्रेक, डार्कलिंग, बानी, डार्कलेट। तो यंग वन ऑफ डक कॉल्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डार्कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete the sentence with the correct pronoun given below। After a few minutes the jury gave dash the verdict। After a few minutes the jury gave dash the verdict। तो ऑप्शन them, their, its, his। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। तो जूरी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, जूरी इज ए कलेक्टिव नाउन,
After a few minutes, the jury gave its verdict. Next question is हाउस ऑफ हॉर्स कॉल्ड. ये भी शायद नहीं आएगा, ये सब एग्जाम में शायद नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं होगा. और यंग वन ऑफ सम एनिमल्स और हाउस ऑफ एनिमल्स का नाम बताना है, तो ये सब शायद नहीं आएगा. तो व्हाट इज़ द हाउस ऑफ हॉर्स कॉल्ड? स्टाई, कैनल, शेड, स्टेबल. ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टेबल. हाउस ऑफ हॉर्स को बोला जाता है स्टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेज दिया हुआ है, कंप्लीट द फ्रेज. फेदर इन द हेड, कैप, विंग्स, हाउस. ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेदर इन द कैप. फेदर इन द कैप. फेदर इन द कैप मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ. अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज द करेक्ट डिटर्मिनर टू कंप्लीट द सेंटेंस. करेक्ट डिटर्मिनर बोला है, तो ही वॉज दैश फर्स्ट मैन टू अराइव एट द शो. ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव एट द शो. दैश फर्स्ट मैन टू अराइव एट द शो. ऑप्शन दिया हुआ है दी, ए, मोस्ट, एन. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यही करेक्ट होगा. ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव एट द शो. तो ऐसे एक ऑर्डिनल नंबर जो है, ऑर्डिनल नंबर के बीच में, मतलब पहले है ऑर्डिनल नंबर के पहले, तो दी बिफोर ऑर्डिनल नंबर दी बैठेगा. लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इससे पहले दी बैठेगा. तो ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव द शो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो सेंटेंस दिया हुआ है, द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ दिस. The best way to get rid of this dash cycle is to avoid buying lottery tickets. The best way to get rid of this dash cycle is to avoid buying lottery tickets. Option दिया हुआ है Bisias, Biscus, Bisid and Biscoid. Option A is correct, Bisias. तो Bisias cycle का मतलब होता है जो harmful repeating situation. The best way to get rid of this vicious cycle or harmful repeating situation is to avoid buying lottery tickets. Option A is correct. Next question is plural of criterion. Plural of criterion is, तो ऑप्शन दिया हुआ है क्राइटेरियन का प्लूरल बताना है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो क्राइटेरिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये प्लूरल फॉर्म में है, क्राइटेरिया. प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन इज क्राइटेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ सब्स्टिट्यूट. सिनोनिम ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो alike, replace. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सब्स्टिट्यूट मीन्स रिप्लेस समथिंग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्स्टिट्यूट मीन्स रिप्लेस समथिंग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन का सिनोनिम बताना है. पहले वाला क्या था, सिनोनिम बता. तो सिनोनिम ऑफ ऑक्यूपेशन इज स्पेस, जॉब, विलेज, प्लांटेशन. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जॉब. ऑक्यूपेशन का और एक नाम है जॉब और प्रोफेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ कोशियस. एंटोनिम ऑफ कोशियस सेक्रेड, केयरलेस, टेरेबल, फ्राइटनिंग. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, केयरलेस. तो कोशियस एंटोनिम मतलब विपरीत शब्द बताना है, तो कोशियस मीन्स केयरफुल. कोशियस का मतलब होता है केयरफुल, एंड केयरलेस का मतलब होता है उसका अपोजिट होता है. कोशियस का अगर मतलब है केयरफुल, तो केयरलेस ही होगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट, विपरीत शब्द केयरलेस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्टिव नाउन बताना है. अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन. इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन, तो कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है? जूरी भी ये भी कलेक्टिव नाउन है, पार्लियामेंट भी कलेक्टिव नाउन है, पुलिस भी कलेक्टिव नाउन है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये नेशन इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन, और नेशन इज नॉट ए ग्रुप नाउन लाइक जूरी, पार्लियामेंट, पुलिस.
Next question is, which abstract noun is formed from the verb obey? Obedience, obedience, obedity, observance. So option A is correct. Obedience is the correct abstract noun of the verb obey. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीमेल जेंडर ऑफ हीरो का फीमेल जेंडर होगा हीरोइज्म, हीरोइन एंड हीरोइन. ऑप्शन सी करेक्ट होगा हीरोइन. हीरोइन 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 इज द फेमिनिन फॉर्म ऑफ हीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ हैंडकरचीफ. हैंडकरचीफ का प्लूरल बताना है तो हैंडकरचीफ के साथ एस लगा दो. तो हैंडकरचीफ ऑप्शन सी को अगर देखें HANDKERC हैंडकरचीफ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. प्लूरल ऑफ हैंडकरचीफ इज हैंडकरचीफ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल अप द फॉलोइंग सेंटेंस. करेक्ट एडजेक्टिव बोला है तो सडनली देयर अरोज ए डैश स्टॉर्म, ब्रीजी गॉश और वायोलेंट सॉफ्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सडनली देयर अरोज ए वायोलेंट स्टॉर्म. तो वायोलेंट सडनली देयर अरोज ए वायोलेंट स्टॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरलेटिव ऑफ इनर का सुपरलेटिव फॉर्म बताना है तो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ इनर इज इनर मोस्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इनर मोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो. ऑप्शन सेंटेंस दिया हुआ है आई विल नॉट बाय डैश मैंगोज, सम, एवरी, ईच, एनी. तो ऑप्शन I will not buy any mangoes. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. I will not buy any mangoes. Next question is fill in the blank with correct article. करेक्ट आर्टिकल बताना है. I have only this 1 rupee note with me. 1 rupee note with me. तो 1 जो है ये बाउल का जैसा साउंड कर रहा है. 1 स्टार्ट्स विथ बाउल साउंड. तो बिफोर बावल साउंड ऑलवेज यूज होता है एन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई हैव ओनली एन 1 रुपी नोट विथ मी. 1 जो है ये बावल का जैसा साउंड कर रहा है तो बिफोर बावल साउंड एन यूज होता है, एन आर्टिकल यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट प्रोनाउन यू एंड हरी हैव आइडल्ड अवे दिस टाइम. यू एंड हरी have idled away their time. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो यू एंड हरी ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो दियर बैठेगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट वर्ब बताना है. द wounded man हैज डैश wounded man was डैश helped by some boys. ऑप्शन दिया हुआ है readily, being, sympathetically, affectionately. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. was being ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है तो द wounded man was being helped by some boys. नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो पास्ट पार्टिसिपल बताना है OR का. तो इसको अगर लिखे तो आएगा OR और and past participle is or. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्ब बताना है. करेक्ट एडवर्ब बताना है तो सेंटेंस दिया हुआ है he has dash seen a tiger, carefully, heavily, hard, never. तो he has never seen a tiger. He has never seen a tiger. ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है. फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन. सेंटेंस दिया हुआ है he leaned dash the wall and waited for me.
he leaned against the wall and waited for me against on under between. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वेटेड फॉर मी। तो लीन्ड अगेंस्ट ये करेक्ट फ्रेज है, तो ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वेटेड फॉर मी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ बाथ। बाथ का वर्ब फॉर्म क्या होगा, तो व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ बाथ, बाथ विथ बाथ्स एंड बाथ्स। तो ऑप्शन, तो बात अगर नाउन है तो उसका बात अगर नाउन है तो उसका वर्ब फॉर्म बताना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, BATHE बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमिन्यूटिव फॉर्म ऑफ हिल। हिल का डिमिन्यूटिव फॉर्म बताना है, तो डिमिन्यूटिव फॉर्म ऑफ हिल इज हिलेट, हिलिंग, हिलॉक, हिली, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हिलॉक। हिलॉक मीन्स ए स्मॉल हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट, यूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज। फ्रेज को कंप्लीट करना है, तो फ्रॉम दैट्स टू वर्ड्स। तो इसका अगर देखें ऑप्शन दिया हुआ है वर्स्ट, बेस्ट, बेटर, बैड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रॉम बेटर टू वर्ड्स, फ्रॉम बेटर टू वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी इडियम का है, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम का मीनिंग बताना है, तो टर्न डेफ ईयर टू, टर्न डेफ ईयर टू, इसका अगर मीनिंग बताना है डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, डिसडेन, डिस्ट्रैक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टर्न डेफ ईयर टू डिसरिगार्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो डिसरिगार्ड का, टर्न डेफ ईयर टू डिसरिगार्ड का मतलब होता है टू इग्नोर और नॉट पे अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवर्ब है, इंग्लिश प्रोवर्ब, करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो नो दैश नो गेन्स, नो पेन्स नो गेन्स, ये तो सबको मालूम होगा, नो पेन्स नो गेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्ट टेंस ऑफ बाइट। बाइट का पास्ट टेंस बताना है, तो बाइट, बाइट, बीट एंड बीटेन, फर्स्ट पार्टिसिपल है बीटेन, तो ऑप्शन फर्स्ट टेंस बताना है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ बाफेल। बाफेल का सिनोनिम बताना है, अंडरस्टैंडिंग, इम्पार्शियल, कन्फ्यूज, जॉयफुल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कन्फ्यूज। सिनोनिम ऑफ बाफेल इज कन्फ्यूज। तो बाफेल मीन्स का होता है पजल और कन्फ्यूज, तो सिनोनिम भी सेम मीनिंग ही बताना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कन्फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विपरीत शब्द बताना है ब्रेव का, ऑप्शन दिया हुआ है कावर्ड, ब्रेव, तो कावर्ड भी होगा, कावर्ड, बोल्ड, स्टाउट, बेलिएंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंटोनिम ऑफ ब्रेव इज कावर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज लॉन्ग, शॉर्ट, कोल्ड, हॉट, स्ट्राइक while the iron is hot, option D is correct। तो strike while the iron is hot, इसका मतलब होता है act when the opportunity is right। नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete the following sentence, तो करेक्ट प्रोनाउन बताना है, गिवन फ्लो, गिवन बिलो एंड सेंटेंस दिया हुआ है, he is the only one of those men that is always on time, he is the only one of those men that is always on time, whose, which, whom, who, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हु, ही इज द ओनली वन ऑफ दोज मैन हु इज ऑलवेज ऑन टाइम। तो हु इज ये एक करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो पीपल के लिए यूज हो सकता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, गिवन बिलो, करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है गिवन बिलो, हर हाउस इज दैट्स द स्ट्रीट, दैट्स द स्ट्रीट, between, from, across, within, her house is across the street, option C is correct।
तो हर हाउस इज अक्रॉस द स्ट्रीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरलेटिव. सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डेडली. सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डेडली इज डेडलीएस्ट. डेडेस्ट तो नहीं होगा, डेडलीस्ट नहीं होगा, डेडली. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डेडली इज deadliest. LIEST, deadliest. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्टिव नाउन. थीप्स का कलेक्टिव नाउन बताना है. हार्ड, पैक, बंच, हाउल. तो ए पैक ऑफ थीप्स. ए पैक ऑफ थीप्स. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. पैक ऑफ थीप्स ये करेक्ट कलेक्टिव नाउन है यूज्ड इन इंग्लिश. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. पैक ऑफ थीप्स. Next question is person who sells meat is called butcher. Option A is correct. Person. So a butcher is someone who sells and prepares meat. Next question is complete the correct word to complete the sentence. So the staircase gives dash to the top floor. तो द स्टेयरकेस गिव्स देश टू द टॉप फ्लोर. तो टॉप फ्लोर बोला है तो गिव एक्सेस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द स्टेयरकेस गिव्स एक्सेस टू द टॉप फ्लोर. और बोल सकते हो अलाउज एंट्री टू. द स्टेयरकेस अलाउज एंट्री टू द टॉप फ्लोर और एक्सेस टू द टॉप फ्लोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपोजिट जेंडर ऑफ अंकल. अंकल का अपोजिट जेंडर बताना है. तो अगर अंकल का अगर फीमेल काउंटरपार्ट बताना है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आंट. अपोजिट जेंडर ऑफ अंकल इज फीमेल काउंटरपार्ट इज आंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्ट टेंस ऑफ स्पीक. स्पीक का पास्ट टेंस बताना है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. स्पोक. स्पोकन पास्ट पार्टिसिपल. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. पास्ट टेंस ऑफ स्पीक इज स्पोक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट प्रोनाउन बताना है तो फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन. द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, आई, शी, दे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई, यू एंड मी. द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी. तो ऑप्शन आफ्टर प्रीपोजिशन करेक्ट प्रोनाउन. तो द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, नॉट आई, मी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है तो शी सेट दैश द फायर एंड टोल्ड मी ए टेल. शी सेट दैश द फायर एंड टोल्ड मी ए टेल. इन, आफ्टर, इनटू, बाय. ऑप्शन डी इज करेक्ट. She sat by the fire and told me a tale. तो by the fire means होता है beside or next to the fire. Next question is a person who eats human flesh is called cannibal. A person who eats human flesh is called cannibal. Option B is correct. तो एक प्रोवर्ब दिया हुआ है, कॉमन प्रोवर्ब है गिवन बिलो. बेटर लेट देन नेवर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बेटर लेट देन नेवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज करेक्ट. तो ऑप्शन हेज ऑफ फ्लावर्स, शोयल ऑफ फ्लावर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ए बोकेट ऑफ फ्लावर्स. ये कलेक्टिव नाउन है यूज टू डिस्क्राइब ए बुक ऑफ फ्लावर्स. तो ए बोकेट ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ फ्रेटर्निटी. ऑप्शन दिया हुआ है ब्रदरहुड, नाइबरहुड, फ्रेंडशिप, कॉन्सुलेट. तो फ्रेटर्निटी का सिनोनिम होगा ब्रदरहुड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपोजिट जेंडर ऑफ विडो. विडो का अपोजिट जेंडर क्या होगा? बैचलर, स्पिंस्टर, मेडन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. विडोअर. अपोजिट जेंडर ऑफ विडो इज विडोअर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरलेटिव ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का सुपरलेटिव बताना है। तो सुपरलेटिव ऑफ मॉडर्न इज, ये भी तो नहीं होगा, मॉडरेट भी नहीं होगा, तो मोस्ट मॉडर्न, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड सुपरलेटिव, बिफोर सुपरलेटिव वर्ड उसमें ऑलवेज दी बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ बेस्ट। एंटोनिम ऑफ बेस्ट, तो बेस्ट का एंटोनिम आप लोग बताइएगा। लाइक दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और एक सेंटेंस अगर बोले तो दिस इज़ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग बोलिएगा। तो क्वेश्चन वो नहीं है। तो ये टोटल इतना ही क्वेश्चन था। ये सब मतलब स्टेट एग्ज़ाम जो होता है एंट्रेंस का, असम में DHS DME हेल्थ का जितने भी एग्ज़ाम होता है वहाँ से ये सब क्वेश्चन उठाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।